गोकर्ण महाराज को यह सूचना मिली, माता पिता भी चल बसे, भाई धुंधकारी भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो गया श्राद्ध किया, पुष्कर राज में जाकर श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। और जैसे तीर्थ यात्रा को संपन्न करके श्री गोकर्ण अपने घर में आए तो ये पापी डराने लगा, वात्य रूप धरा, बड़ा भयंकर बवंडर बन करके आया। भागवत में लिखा है बड़े आंधी तूफान के रूप में, बवंडर के रूप में यह आया और डराने का प्रयत्न करने लगा। गोकर्ण जी ने जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, हे दुष्ट कौन है तू वात्य रूप कौन है ये, यह जो बवंडर के रूप में, वायु वेग के रूप में जो आया है कौन है, सच बता अन्यथा भस्म कर दूंगा। तो धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं। धुंधकारी हो, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध तर्पण संपन्न कर दिया। बोले मैं जो साधारण पापी नहीं हूं, मैं तो अव्वल दर्जे का पापी हूं। मेरी मुक्ति जो है केवल साधारण तर्पण आदि से, साधारण पिंडदान से नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का उपाय आप बताइए कैसे होगी, मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। बंधुओं, जब किसी की मृत्यु होती है तो साल भर की यात्रा होती है, लेकिन आजकल जो हम कई लोग 13 दिन में ही संपन्न कर देते हैं, कई लोग महीने में, 2 महीने में, तो ये बंधुओं शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत जो है पूरे वर्ष भर की एक यात्रा होती है जीव की, और वह प्रेत योनि में रहता है। कहते हैं कि वर्ष भर की यह यात्रा प्रेत योनि में जब जीव रहता है, जब मृत्यु होती है, साल भर तक जो है उनके निमित्त जो है वह नियमित और संयमित रूप में रहता है। वह उनका बेटा हो, उनका भाई हो, पूरे साल भर तक रहना चाहिए। वो एक यात्रा चल रही है। और प्रेत योनि में जब जीव होता है ना, वह जो हमारे पितृ हैं या प्रेत योनि में जब वो रहते हैं, वर्ष भर तक, साल भर तक वह पितरों में सम्मिलित नहीं होते हैं। साल भर के बाद वो यात्रा है, प्रेत यात्रा। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, वह प्रेत जो है इतनी भयंकर योनि है, प्रेत योनि। इच्छाएं 100 गुनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है जैसे हमें भूख लगती है ना, तो एक प्रेत को 100 गुनी भूख लगती है। जैसे हमें प्यास लगती है तो प्रेत को 100 गुनी प्यास लगती है। और जो भी इच्छाएं हैं जीव की, वह प्रेत योनि में 100 गुनी बढ़ जाती है, 100 गुना अत्यधिक होती है। पानी रखा है लेकिन वह प्रेत पानी पी नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा आप, सुंदर सुंदर फल रखे हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकता। भूख लगी है, प्यास लगी है, गला जल रहा है, लेकिन जल नहीं पी सकता, फल नहीं खा सकता, भोजन नहीं कर सकता। लेकिन बंधुओं, जो वर्ष भर तक उनकी संतानें नित्य नियम से रहती हैं, त्याग और तपस्या करते हैं उस पितृ के निमित्त, तो वही उन पितृ देवताओं को, उस प्रेत को जो है उसको शक्ति प्रदान करते हैं, उस दुख सहने की शक्ति देते हैं। तो धुंधकारी जो है बंधुओं बहुत संकट में है। भाई के पैर पकड़ लिए, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल सूर्य भगवान का उपस्थान किया। ओम उद्वयामित्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवतः। ओम उदुत्यामिति प्रष्कण्वा ऋषि गायत्री छंदा सूर्यो देवताः। चित्रमित्स्या कौत्सरस्त्रिष्टुप छंदा सूर्यो देवताः। तच्चक्षुरिति दध्यंग अथर्वणा ऋषि रक्षरातीत पुरः उष्णिक छंदा सूर्यो देवता सूर्य उपस्थाने विनियोगः। सूर्य भगवान का उपस्थान किया, और सूर्य भगवान का उपस्थान करने के बाद सूर्य भगवान को कहा, हे नारायण, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे दिवाकर, हे भास्कर,
हे नारायण, मुझ पर बड़ा संकट आया है प्रभु, मेरे शंका का समाधान करिए। शास्त्र सम्मत जो नियम बताए गए मैंने सब संपन्न किए हैं, लेकिन हे दीन बंधु, मेरे भाई धुंधकारी का अब तक भी उद्धार नहीं हुआ है, कृपा करिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ गोकर्ण, आप अपने घर में भागवत कथा संपन्न करवाइए। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के आज्ञा अनुसार भागवत कथा शुभारंभ की है। हा हा हा, देखिए जैसे हमारी माता जी श्रीमती रामी देवी जी अपने पितरों के उद्धार के लिए, जितने ज्ञात अज्ञात पितृ देवता हैं, और कहते हैं जिस घर में भागवत कथा होती है 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 10 पूर्वान 10 परहान, 10 पीढ़ी जो जा चुकी है, 10 पीढ़ी जो आने वाली है, और वर्तमान की जो एक पीढ़ी 21 पीढ़ी का उद्धार। कोई न कोई निमित्त बनता है। आज इस परिवार के लिए, भंडारी परिवार के उद्धार के लिए वह पितृ देवता निमित्त बने हैं। हमारी माताजी श्रीमती रामी देवी निमित्त बनी है, आप सभी भाई बंधु निमित्त बने हैं। आइए, पत्र पत्रिका भेजी गई। देखो ये भागवत का अंग है। कई लोग कहते हैं कि कार्ड क्यों छपवाने चाहिए, निमंत्रण पत्र क्यों भेजना चाहिए। इसीलिए भागवत में बताया गया, आप भक्तों को आमंत्रित करिए, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करिए, साधु संतों को आमंत्रित करिए। वो कहते हैं ना, किस वेश में प्रभु आ जाए, किस वेश में नारायण आ जाए, किस वेश में भगवान आ जाए। न जाने किस बहन के रूप में, न जाने किस भाई के रूप में, न जाने किस पशु पक्षी के रूप में वह नारायण आ जाए, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं बंधु। आइए, यहाँ सबको बुलाया गया, ऋषि मुनियों को। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा उस प्रेत को भी वहां बुलाया, धुंधकारी को बुलाया, लेकिन धुंधकारी बड़ा पापी है, उसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगा, भागने लगा। तब ब्राह्मणों ने मंत्रों से पकड़ा और 7 ग्रंथियों का जो बांस था, बांस रखा जाता है ना 7 ग्रंथियों वाला, 7 ग्रंथियों का बांस रखा गया। बलपूर्वक मंत्रों के द्वारा विद्वानों ने, आचार्यों ने उस बांस के छेद के अंदर जो है उसको बिठाया, मंत्रों के द्वारा उसको बांध दिया और भागवत कथा सुनाई गई बलपूर्वक। स्वेच्छा से धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी, बलपूर्वक उसको कथा सुनाई गई। और जब कथा सुनाई गई, जैसे जैसे कथा सुनी वैसे वैसे जीवन परिवर्तित होता गया। बंधुओं, यह शरीर भी ग्रंथियों का है, इस शरीर में भी ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। जैसे बांस में ग्रंथियां होती है ना, गांठें, उसी प्रकार इस शरीर में भी ग्रंथियां हैं। कहते हैं 7 ग्रंथियों का जो बांस है वह यही शरीर है, और इस शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और बंधु, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, ये 7 जो ग्रंथियां हैं, यह भागवत कथा सुन करके जो है यह ग्रंथियां टूटती हैं, ग्रंथियां नष्ट होती हैं। जैसे जैसे कथा सुनी वैसे वैसे ग्रंथियां फटती गई। और जैसे 7वें दिवस की कथा संपन्न हुई, उस बांस के अंदर से वह 7वीं ग्रंथि भी फटी और तुरंत नारायण भगवान के रूप में आज धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही ऋषि मुनियों ने वहां पर भागवत कथा का यह दिव्य महत्व देखा, धन्य है भागवती कथा, धन्य है भागवती कथा। प्रेत बाधा विनाशनी, प्रेत का दुख कष्ट बाधा निवारण करने वाली ऐसी भागवत कथा। बंधुओं, उस सभा में प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसि रचनया व्यासपुत्रो बभूव।
इतने लोग उस कथा में आ गए। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए, स्वयं सनकादि ऋषि प्रकट हो गए, सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। जय जयकार होने लग गई है। बोले भागवत भगवान की जय। धन्य धन्य है भागवत भगवान, जिन्होंने धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया है, उसको भी परम गति प्रदान कर दी है। आइए इस प्रकार भागवत कथा के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ।